जय जनेन्द्र। सभी श्रोताजनों को पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का अनुपालन करने के बाद, आराधना करने के बाद, अभी जो 10 लक्षणा क्षमा पर्व जो चल रहा है उसके लिए मैं अभिनंदन देती हूँ और आशा करती हूँ कि पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के बाद भी आप सबकी आराधना अखंड चलती होगी। तो आज मेम्फिस सेंटर के साथ जो हमारा वर्षों का नाता है, उनके श्रोताजनों को मिलते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और चंचला बेन जो हर समय अपना मीडिया बन जाते हैं, अपनी लिंक बन जाते हैं, और उनके जरिए हमारा ये मिलन संभवित हुआ है। तो चंचला बेन, आपको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। अभी हम मंगलाचरण करने के बाद अपने विषय की ओर जाएंगे, तो सब साथ में जुड़ जाना। आज का विषय जो हमने पसंद किया है वो विषय भी हमारा नमस्कार महामंत्र है। मैं जानती हूँ कि सब नमस्कार महामंत्र को जानते हैं, तो आज हम जानकारी को अनुभव में करने के लिए, अनुभव में बदल देने के लिए मन वचन काया के योग से जुड़ जाए और हमारा प्रारंभ ही अनुभव से करें। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो शीताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवजायाणं, नमो लोये सौ साहुणं, एषो पंच नमो कारो, सौव पाव पणासनो, मंगलाणं च सवेशिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। सर्व मंगल में प्रथम मंगल और उत्कृष्ट में भी सर्वोत्कृष्ट, ऐसे जिन शासन के ये महान मंत्र को हमने जन्म से पाया है। हम जो जैन कुल में पैदा हुए, ऐसे हर जैनियों को, ऐसे तो कहा जाता है कि अभी समय बदल रहा है। पंचमारा जो उत्सर्पिणी न होते हुए अवसर्पिणी है, तो यहाँ द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में उत्तरोत्तर हानि होती है, हीनता होती है, न्यूनता होती है, यानी कि कमी होती है। तो ऐसे काल में भी हमने, हमारा अनुभव कहता है और आज भी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जैन माता पिता का ये भाव रहता है कि जैसे ही उसके घर कोई नया जीव, कोई नया बच्चा पैदा हो जाए, उस वक्त उसके कान में ये दुनिया की कोई आवाज पहली सुनाई दे, इससे पहले हम उसको नवकार मंत्र का स्मरण करा दे। उनके कानों में नवकार मंत्र कहने का परंपरागत जो हमारा भाव है वो आज भी चालू है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि नमस्कार महामंत्र हमें गलथुथी में, यानी कि पहली बूंद पाने के वक्त भी माता ये चाहती है, और कान में भी पहला शब्द नमस्कार महामंत्र का देना चाहती है। ऐसे काल में ये नमस्कार महामंत्र जो हमें परंपरा से मिला, कुल से मिला और अनायास प्रयत्न बिना मिला है। लेकिन आगे हम बताएंगे कि कोई भी चीज हमें बिना प्रयत्न को नहीं मिली है। तो यहाँ वर्तमान में जो मिला वो हम अनायास मिला, यानी कि बिना प्रयत्न मिला, कुल से मिला, ऐसी बात कर सकते हैं। तो इसके नमस्कार, ऐसे नमस्कार महामंत्र जिनके बारे में हमने सबसे पहले मंगलाचरण में 5 पद का स्मरण किया, तो ये स्मरण करना, इसको प्रारंभ में तो रटन कहा जाता है, रटना। जैसे हम छोटे थे और स्कूल में गए, उस वक्त हमको कोई रिसाइट करने को सिखाते थे। उस समय कोई नर्सरी राइम्स जो हमारे सामने आती थी और हम उसको
पोपट की तरह सुख पाठ, यानी जैसे तोता बोलता है वैसे बोल देते थे। उस वक्त हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन शब्द से हम परिचित हो जाते थे। उसी तरह से जन्म के बाद हमने भी ये तोता पाठ भले किया, फिर भी हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ये शब्द बोलना सीख गए। तो उसको रटन कहते हैं। आगे जाके थोड़े बड़े हुए तो हमें उसका स्मरण करना सिखाया गया कि जब भी आपको कुछ मुश्किल में आ जाओ या तो कोई घबराहट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो उस वक्त आप नमस्कार महामंत्र का स्मरण करना। तो उस वक्त हमारे मन में वो बात स्मृति में आ जाती थी और हम उसका स्मरण करने लगे थे। अब जाके जब हम मेच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तब जाके ज्ञानियों ने हमें बताया है कि आपने रटन भी किया, स्मरण भी किया, अभी आराधन शुरू कर दो। आराधन एक थर्ड स्टेज है। ये थर्ड स्टेज का अर्थ ये होता है कि जब हम उसकी आराधना में लगे रहते हैं, तब जाके हमारे अंदर बड़ा परिवर्तन होने लगता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत जिज्ञासाएं होती है। हम जानते हैं कि हम श्रद्धा से मानते हैं, फिर भी हमारी अनादिकाल की जो बुद्धि हमारे साथ तर्क शक्ति के रूप में है, वो बुद्धि अन्य जन्मों में, नारकी के जन्म में होते हुए भी निष्फल है, क्योंकि वहां कोई तर्क करने का मौका ही नहीं मिलता। और तिर्यंच का भाव भी ऐसा है कि जहाँ मंदमती होते हैं, तो नारकी के भाव में संगनी पंचेंद्रिय होते हुए भी ये बात हमसे नहीं बनी, तिर्यंच में भी मंदमती होने से नहीं बनी, और बाकी के जन्मों में जिनकी बात हमें कल करनी है कि चार गति रूप संसार क्या है, तो बाकी के निगोद से निकले हुए हम जब तक संगनी पंचेंद्रिय और वो भी मनुष्य नहीं बनते हैं, तब तक हमारी सोच भी इतनी तेज नहीं हो सकती है। और देवताओं के भवों में भी सोच भी है, लेकिन सोचने का अवसर कम है। देखो अभी देखो, हम लोग भी ऐसे सुख शांति में होते हैं और सब जगह से, सब तरह से, सब रूप से हमारे साथ सब सुविधाएं होती है, तो हमें भी ये धर्म की इतनी ज्यादा सोच भी नहीं आती है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान काल जो कठिन चल रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये कोरोना का माहौल हमें भयभीत कर रहा है। और ऐसे भय के आतंक से हम सब गुजर रहे हैं। तब जाके जो हमारी स्मृति में हमको कहा गया था कि रटन करना, तो हमने रटन भी करना शुरू कर दिया, और स्मरण करना तो अभी उनके साथ श्रद्धा को भी जोड़ दी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं अभी हमारा ये आतंक, भय का आतंक, कर्मों का आतंक और अशुभ का जो माहौल है, वो सब दूर करने के लिए हमारा अंतर्मन कहता है कि हमें नमस्कार महामंत्र का शरण ले लेना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हमारी बुद्धि भी ये प्रश्न जरूर करती है कि क्या एक नमस्कार महामंत्र के स्मरण से ये सब आतंक खत्म हो जाएगा, ये सब भय दूर हो जाएगा? व्यवहार में तो दिखे या न दिखे, लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये बात कोई हमारे मन में आई नहीं है, हमने सुनी है, वो कहीं हवा से सुनी नहीं है, और हमें कहने वाले भी कोई ऐसे गहरे गहरे लोग भी नहीं थे। हमारे गुरु भगवंत, जिन्होंने शास्त्रों का गहन अभ्यास किया है, और शास्त्रों का गहन अभ्यास करने के बाद अपने जीवन में भी उसका ऐसा तो प्रभाव पाया है कि जिनके अनुभव से ये बात निकली है। तो हमारे पास मंत्राधिराज महामंत्र की एक भद्रंकर विजय जी महाराज साहेब की भी 700 पन्ने की 700 पेज जिसमें है, ऐसा एक ग्रंथ भी हमारे सामने मौजूद है। उसमें बहुत से रहस्य, जिनको ज्यादा जिज्ञासा हो वो कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा अर्थ है कि जिसमें नवकार मंत्र को अनेक अनेक एंगल से उसका हमें ज्ञान दिया गया है। तो इतने रहस्य वर्तमान काल के एक संत भी खोल सकते हैं। तो परंपरा से जो हमारे पास 2500 वर्ष का जो धरोहर है, हमारे पास 2500 वर्ष का जो विरासत है, उसमें तो इतनी घटनाएं घट चुकी है कि हम सिर्फ इतना ही समझ लेना तो भी हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि धर्म सिर्फ
श्रद्धा का विषय नहीं है। श्रद्धा का होते हुए भी एक लॉजिकल भी है, और ज्ञानी कहते हैं साइंटिफिक भी है। तो इस तरह से हमें नमस्कार महामंत्र का आज विधान देखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अनादिकाल से असंगनी होते होते अनंत काल निकल गया, और संगनीपन में भी जब हम तिर्यंच में आए तो उसकी कोई ज्यादा वजूद न रही, और जब नर्क में या देवलोक में गए तो भी वहां उतनी डेप्थ नहीं मिली, और अभी जब हम मनुष्य में आए हैं तो हमारे पास डेप्थ को, श्रद्धा तक, सम्यक दर्शन तक ले जाने का अवसर है। तो अभी हम तर्क को धीरे धीरे करके शांत करेंगे और हमारी श्रद्धा को दृढ़ करके उसको सम्यक दर्शन के रूप में फलित करेंगे। हमारा जो भी ज्ञान है ना, वो निष्फल नहीं है, लेकिन उसका फल जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अभी आपने पर्वाधिराज पर्व पर्युषण में और 10 लक्षणा के लिए बहुत कुछ सुना है, और जानते हैं कि ये संवत्सर पर्व जो है, ये संवत्सर का दिन है, वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से बड़ा महत्व रखता है। तो ये महत्व क्यों है, तो इसके बराबर कंपैरिजन करने के लिए मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे साल का एक दिन ऐसा अद्भुत है, इतना महत्वपूर्ण है और इतना रहस्यपूर्ण है कि जिस दिन संसार का परिवर्तन में, उद्वर्तन अपवर्तन के काल में, दोनों टाइम ये हमें मदद करता है, हमें हेल्पफुल है और हमारे लिए आशीर्वाद रूप है। तो ऐसे चातुर्मास के प्रारंभ से 50 दिन जब होते हैं, 7 सप्ताह जब पूर्ण होते हैं, तब जाके इस संवत्सर का दिन आता है। श्वेतांबरों ने उनका पूर्व भूमि का रूप, एक वीक, एक सप्ताह जो आराधना का मार्ग बना दिया, और दिगंबरों ने उसके बाद का एक सप्ताह के बाद जो पक्षी आती है तो उनको जोड़ के 10 दिन को आत्मा के 10 लक्षण के रूप में प्रकट करने का प्रारंभ कर दिया। तो ये जो पिन पॉइंट है, ये जो संवत्सर पर्व है, उसका गहन रहस्य ऐसे बताया कि ये दिन में आराधना करने से हमारे कर्म का मर्म का भेदन होता है। जैसे कर्म के मर्म को अगर कोई जान ले, जैसे डॉक्टर जानते हैं कि इनको क्या दर्द है, तो वो दर्द का वो निवारण कर सकता है। लेकिन जब तक डॉक्टर को पूरा पता नहीं है, उनके पास पूरी डिग्री नहीं है, मतलब उसका अभ्यास उतना नहीं है, तब जाके वो ऊपर ऊपर से हमें बताते हैं। जैसे हम प्राइमरी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो हमारे सिम्टम्स देख के हमें दवाई बताते हैं। आपको थोड़ा जुकाम है, मतलब फीवर है, और थोड़ी सर्दी भी लगती है, तो उस वक्त क्या कहा जाता है आपको, टाइलेनॉल ले लो, बराबर है। और टाइलेनॉल तो ले लिया, वो थोड़ा कंफर्ट लगता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कंफर्ट, कंफर्टेबिलिटी अगर 2 दिन के बाद फिर चली गई और हमें सिम्टम्स और बढ़ने लगे, तब जाके हम और डॉक्टर के पास जाएंगे। तब जाके वो आपके फिजिशियन है, एमडी है, वो बताएंगे कि आपका तो लेबोरेटरी टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको ब्लड वर्क वगैरह कराना पड़ेगा, और उनके ऊपर से उनको दिखने में जो आएगा, उनके ज्ञान के मुताबिक वो आपको कोई पर्टिकुलर दवा देंगे। फिर भी वो नहीं गया, तब जाके उसको लगेगा अभी तो हमें इनका एमआरआई करना पड़ेगा, और जब जाके उसका एमआरआई होता है तो उसका पिन पॉइंट उसको पकड़ में आ जाता है, फिर जाके वो जो इलाज करता है वो सफल होता है। इसी तरह से यानी कहते हैं कि ये संसार में पर्व भी बहुत है और मंत्र भी बहुत है, लेकिन पर्वों में जैसे पर्वाधिराज पर्व, पर्युषणा पर्व, ये 10 लक्षणा पर्व, इनको जैसे श्रेष्ठ बताया, ऐसे मंत्रों में भी नमस्कार महामंत्र श्रेष्ठ बताया है। ऐसे नमस्कार महामंत्र को हम लोकोत्तर मंत्र कह सकते हैं, ये लौकिक मंत्र नहीं है। लौकिक मंत्र में क्या होता है कि लौकिक मंत्रों में तो कोई एक देवी देवता जो हमारे आराध्य होते हैं, सेव्य होते हैं, कहते हैं कि श्री लक्ष्मी की उपासना करो, सरस्वती की उपासना करो, भैरव जी की उपासना करो, इनकी अंबा जी की उपासना करो। तो इसमें आपने देखा कि उसके अधिष्ठायक कोई एक देवी देवता है, और वो आप जानते हैं कि जब तक वितरागता प्राप्त न हो जाए
केवल ज्ञान न हो जाए, राग द्वेष से परिमुक्त न हो जाए, तब तक हमारा जो एटीट्यूड है वो पूर्ण नहीं होता। तो देवी देवता कितना भी चाहे, लेकिन वो पूर्ण रूप से वितराग नहीं है, और उनके पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि जो ज्ञान का पूर्ण प्रकाश करके हमारे सामने उसका निवारण खोल के रख दे। तो वो देवाधिष्ठित मंत्र होते हुए हमें उसको प्रसन्न करने होते हैं, क्योंकि सरागता में वितरागता न होने से उसकी प्रसन्नता भी चाहिए। लेकिन इन लोकोत्तर मंत्र जो है, ये महामंत्र, नमस्कार महामंत्र जो है, उनके अधिष्ठायक कोई देवी देवता नहीं है। अरे 64 इंद्र भी जिनकी सेवा में है, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी शरण में है और इनको ही शरण मानते हैं, ऐसे नमस्कार महामंत्र के अधिष्ठायक हमारे पंच परमेष्ठी परमात्माओं का जीवन है। उसमें नाम भी नहीं है। देखो, ये मंत्र किसी नाम से नहीं जुड़ा है, ये विश्व मंत्र है, ये गुण मंत्र है, ये प्रभावक मंत्र है, ये अनादि अनंत काल चलने वाला अनादि मंत्र है। ऐसे मंत्र से, लोकोत्तर मंत्र से हमारी जो प्राप्ति होती है वो कभी लौकिक मंत्रों से नहीं होती है। और लौकिक मंत्रों में कभी उच्चारण भी गूढ़ अर्थ होता है। हमारे पास बहुत से मंत्र है, लेकिन उसको उच्चारण करने में अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो ज्ञानी कहते हैं ये तंत्र मार्ग है, उसमें कंप्यूटर जैसा है। आपने मांगा और उसमें गलती हो गई, तो आपने मांगा है बंगला यानी पैलेस, और गलती से आप अनुस्वार भूल गए और बगला लिख दिया, तो कंप्यूटर ऑर्डर किसका करेगा? बंगले की जगह बगला हो जाएगा। उसी तरह लौकिक मंत्रों में इतनी सी गलती हमारा और अर्थ कर सकता है, हमारा अनर्थ भी हो सकता है। और लौकिक मंत्रों में उच्चारण आसान नहीं है, लेकिन ये लोकोत्तर मंत्र इतना आसान है, इतना छोटा बच्चा भी उसको आसानी से बोल सकता है। और इसके बारे में, लौकिक मंत्रों के बारे में देवताओं से जुड़े हुए होने से हमें ये भी ख्याल करना पड़ता है कि ये टाइम देवताओं के काल को अनुरूप है कि नहीं। जैसे सब पूछते हैं ना कि रात को 12 बजे हम भक्तामर आदि करे या न करे, दिन को 12 बजे करे कि करे या करे। तो आराधन करने में तो 24 घंटों जब अजपा जप हो जाता है तब उसका काल देखा नहीं जाता। लेकिन किसी देवता की उपासना करनी है तो काल की मर्यादा होती है। हमारे ये लोकोत्तर मंत्रों में न द्रव्य की, न क्षेत्र की, न काल की, न मन भाव की कोई मर्यादा है। आप जितना भी चाहो, जब भी चाहो, जैसे भी चाहो, आप आराधक बन सकते हो। हाँ, कुछ मर्यादाएं आएगी वो स्पेशल रूप से है, लेकिन कॉमन रूप से हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। तो लौकिक मंत्रों में अनुग्रह, निग्रह, लाभ, हानि, ये सबका फल मिलता है। कैसे कोई कोई मंत्र है ना, वो वशीकरण है, उच्चाटन है, मारण मंत्र है। तो ऐसे आप जानते हो कि जिसको हम काली विद्या बोलते हैं, या तो जिसको हम मैली विद्या बोलते हैं, तो वो भी मंत्र है। लेकिन वो मंत्रों से स्व का भी हानि है, पर का भी हानि है। लेकिन नमस्कार महामंत्र बोलने से किसी की हानि नहीं हो सकती है। एकांत हित करो, एकांत कल्याण करो और एकांत लाभ करो, ऐसा मोह का प्रतिकार करके अधम से अधम जीव को भी हलुकर्मी बनाने वाला, अल्पकर्मी बनाने वाला ये मंत्र बड़ा व्यापक और शास्त्रानुसारी भी है। तो शास्त्रानुसारी होने से आज्ञा प्रधान है, तर्कानुसारी होने से युक्ति प्रधान भी है, और भावानुसारी होने से युक्ति निरपेक्ष, अंदर से उठा हुआ, आत्मा से जुड़ा हुआ, भाव के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा ये महामंत्र। ऐसे जिसको हम अगर कथानुयोग में जाए तो उसके कितने कथानुयोग हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें कथानुयोग में जाना नहीं है। बहुत सी कथा है हमने आज तक जानी है, सुनी है, और उसके बारे में बहुत कथा भी हो चुकी है। तो अभी नवकार मंत्र को इसके हमने देखा कि विद्या और मंत्र, दो शब्द मंत्रों के बारे में कहा जाता है। विद्या ऐसी होती है कि जिसके लिए आराधन करना होता है, उसकी शर्तें होती है, और उसके लिए
उसमें योजक की शक्ति भी लगानी पड़ती है और उसमें वाच्य पदार्थ की शक्ति भी आ जाती है और योजक के आत्मा के साथ उसको जोड़ने में हमें कई नियम होते हैं। लेकिन जब मंत्र है, ये महामंत्र है, वो मन के साथ जुड़ा है और वो मंत्र को जोड़ने से जैसे हम बोलते हैं कि ध्वनि की एक ताकत है, जैसे शंखनाद होता है, जैसे घंटनाद होता है, उस वक्त हमारे मन में जो भाव आते हैं। और दूसरी तरफ देखो, एक रणभेरी जब होती है, ये रणभेरी माने ब्यूगल, ब्यूगल माने जो युद्ध के वक्त बजाया जाता है, जिनको रणसिंगा भी कहते हैं। ये रणसिंगा, और हम अभी जब मिलिट्री की क्वायत चलती है, उसकी एक्सरसाइज चलती है, उस वक्त जो ट्रम्प, जो उसको उसके साथ जो बैंड बजती है, उसकी आवाज सुनो। और किसी के साथ जब किसी की अर्थी निकलती है, अंतिम विदाई होती है, तब भी संगीत बजता है, लेकिन वो शामक है, वो उत्तेजक है। उसी तरह से विद्याओं के साथ जुड़े हुए मंत्रों का अलग रूप से प्रभाव होता है। और नमस्कार महामंत्र, जिसको हम अनाहरत नाद कहते हैं, ये अनाहरत नाद का नाद हमारी आत्मा को ऐसी विभावना के साथ जोड़ देता है कि हमारे अनंत काल के कर्मों का नाश होने लगता है। तो इस तरह से हमने ये नमस्कार महामंत्र का जो विद्या प्रवाद नामक अपना अपने पास अपने जो आगम है, वो आगम में से 11 अंग हमारे पास मौजूद है, लेकिन 12वां अंग जो हमारे पास आज मौजूद नहीं है, वो था पूर्व, वो दृष्टिवाद था। वो दृष्टिवाद हमारे सामने आज मौजूद नहीं है, क्योंकि दृष्टिवाद का विच्छेद हो गया है। आप सब जानते हैं कि जब योग्यता नहीं होती है, तब माँ बच्चों से कुछ शस्त्र जैसे खिलौने भी छीन लेती है कि अगर बच्चे को यूज करना नहीं आया तो खुद को नुकसान कर देगा। तो माँ का उस समय भाव यही है कि उनको कैसे नुकसान से बचाया जाए। इस तरह से वर्तमान काल के पंचम आर्य के जो भी हम जीव है, जो वक्र और जड़ है, वक्र माने टेढ़ा, कोई भी बात सीधे से नहीं पकड़ेंगे, और जड़ जो पकड़ा सो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे वक्र जीव को ये दृष्टिवाद में जो गहन रहस्य थे, वो पचाने की, मतलब डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं थी। तो स्थूली भद्र जी से वो मार्ग हमारे पास अर्थ रूप से मौजूद नहीं है, वो सूत्र रूप से है, हमारे पास सूत्र के रूप में मौजूद है। उसमें से जो सूत्र हमारे पास बचे हैं, आप जानते हो, जिसने भी हिस्ट्री का थोड़ा भी अभ्यास किया है, वो जानते हैं कि भारत की परंपरा में 2500 वर्ष तो क्या, कई सालों से जो विग्रह चल रहे हैं, हर एक जगह होते हैं, लेकिन ये भारत भूमि ऐसी थी कि वहां बहुत आकर्षण था। कई विदेशियों ने यहाँ आके आक्रमण किए और ये धरती को पाने के लिए इस धरती का बड़ा नुकसान भी कर दिया। तो उसमें हमारे कई अलभ्य ग्रंथ भी नष्ट हो गए हैं, लेकिन जो भी बचा है उसमें हमारे गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने अथाक परिश्रम करके जो रहस्य निकाले हैं, वो रहस्य में से हमें ये विद्या प्रवाद से पाया गया है कि शब्दों का महत्व क्या है। और ये नमस्कार महामंत्र तो अनादिकालीन होने से न कभी था, ऐसा होगा हुआ नहीं है, अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भी है और अनंत काल तक ये मौजूद रहने वाला है। तो ऐसे परमेष्ठी महामंत्र का आराधन करने के लिए हमें जो श्रद्धा दी गई है, वो श्रद्धा में बहुत सा रहस्य है। तो उसमें एक रहस्य हम ये भी जानते हैं कि सबके मन में होता है कि ये नमस्कार महामंत्र में इतना महिमा क्यों हो। तो जैसे हमने अभी बताया ना कि मर्म को भेदने वाला, जैसे आप जानते हो कि हाथी जब मदोन्मत हो जाता है, वो मद से उन्मत हो जाता है, पागल हो जाता है, तो बोलते हैं कि अभी ये पागल हो गया, अभी बस करने की ताकत किसमें भी नहीं है। फिर भी वो हाथी का पूरे शरीर में एक पॉइंट ऐसा है जो उसका तालवा कहते हैं, वो मस्तिष्क के ऊपर एक ग्लैंड है, एक जगह है, एक केंद्र है। हमने अपने केंद्रों का, अपने चक्रों का अगर अभ्यास किया हो और उसकी थोड़ी भी आराधना की हो, तो ये जगह कोई ग्लैंड, कोई ठोस जगह नहीं है, वहां कोई ऑर्गन भी नहीं है, लेकिन ग्लैंड माने जहां से एक रस का, एक केमिकल का चरण होता है, वो पॉइंट है। जैसे आपकी आंख के पास अश्रु की ग्रंथि है, ये अश्रु की ग्रंथि में क्या पानी का कोई कुआं भरा हुआ है?
जब दर्द होता है, दुख होता है, तो हमारी आंख से आंसू बहने लगते। 2 पल के पहले कुछ नहीं था और 2 पल में वो अपने नेपकिन से नेपकिन गीले हो गए। कहाँ से आया ये पानी? ये एक पॉइंट है जहाँ भाव जगत केंद्रित होता है। जैसे हम अपनी स्पाइनल कोड से जो ज्ञान तंतु पास होते हैं, वो पॉइंट है कि जहाँ टच करने से वो खत्म भी कर सकते हैं, पावरफुल भी कर सकते हैं। इसी तरह से हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके गंड स्थल में एक तीक्ष्ण साधन का स्पर्श कराया जाता है, तो वो हाथी बिल्कुल मदद से मुक्त हो जाता है। तो ये जैन शासन का ऐसा मर्म भेदक मर्म स्थान को अंदर जाके पूर्ण रूप से हील करने वाला, जैसे पहले बताया था ना कि कितने हील करने वाले हैं और कितने क्योर करने वाले हैं। अभी ये साइंस जो हमारा है ना, उसके लिए भी कहा जाता है कि दे कैन मेक कंफर्टेबल ऑल बट हील उससे कम को, थोड़े को हील करते हैं, बहुत कम को, और क्योर तो बहुत कम होते हैं। तो क्योर क्यों नहीं होता है? तो ज्ञानी कहते हैं कि हमारे पास जो मौजूदा साधन है, जो मंत्र है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उसने मर्म का भेदन करने वाली शक्ति को नहीं पाया है, नहीं खोजा है। लेकिन ये नमस्कार महामंत्र में परमानेंट हीलिंग, 4 गतियों का नाश, न सिर्फ दुख दर्द का नाश। हमें लोग पूछते थे कि इतने नवकार मंत्र किए तो आजकल हमें प्रभाव क्यों नहीं मिलता? तो ज्ञानी कहते हैं, तू कौन सा प्रभाव चाहता है? ये नमस्कार महामंत्र ऐसी मेडिसिन है, ऐसा औषध है, वो अंदर जाके तेरे अनादि के जो जिन्स में आए हुए दर्द है, उसके जिन्स को उसको मारना है। ऊपर से सिम्टम्स को नहीं दबाना है, और 6 महीने के लिए 1 साल के बाद फिर वापस आ जाए, ऐसा भी उपाय नहीं करना है। लेकिन एक बार ऐसा उपाय करना है कि जहां से तेरे जन्म मरण रूप जो रोग है उसका ही नाश हो जाए। आप सब जानते हैं कि श्री सनत कुमार जी के पास भी ऐसा एक उपाय था। जब उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो गए, तो उस वक्त वो लब्धिवंत थे, देवता है तो उनकी सेवा करने में तत्पर थे। वो चक्रवर्ती का पुण्य ही ऐसा होता है कि उनको 16,000 देव खड़े खड़े उनकी आज्ञा के लिए उत्सुक होते हैं। तो ऐसा होने पर भी ये सनत कुमार जी ने क्या किया? खुद की लब्धि से मुंह से एक इतना सा थूक को लिया और अपने शरीर पे जहां रक्तपित हो गया था, ये रक्तपित को कुष्ठ रोग बोलते थे, जहां से रक्त का ब्लड का बहना होता था, दुर्गंध से भर जाता था, ऐसी जगह पे उसने खाली थूक का एक लेप किया तो कंचन जैसी काया हो गई। फिर भी उसने वो उपाय को आजमाया नहीं। इंद्र ने आके बताया कि आपकी सेवा में हम खड़े हैं, आप क्यों दर्द वेठते हो? हम अभी आपके दर्द का नाश धन्वंतरी से जाके ऐसा दिव्य औषध लेके आपके दर्द का नाश कर सकते हैं। उसी वक्त श्री सनत कुमार जी ने कहा था, इंद्र आपका उपाय मेरे शरीर को क्षण के लिए मेरे अशुभ कर्म के निवारण के रूप में काम देगा, लेकिन ये परमानेंट हीलिंग नहीं है। उसका अबाधा काल, उसका जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है पुण्य से, जिसको हटाया है और अशुभ को दबाया है, वो उसका एक काल खत्म हो जाएगा। फिर ये न जाने कौन से जन्म में वापस आके हमारी आत्मा को वही तरह से बांध देगा। तो अभी तो मुझे परमानेंट हीलिंग ही चाहिए। और उसने इतनी बड़ी 16 रोग की समस्या को जो 2-250 साल में खत्म किया, कैसे किया होगा? उसका बीज मंत्र है वो नमस्कार महामंत्र था। नमस्कार महामंत्र ये कोई व्यवस्था सिर्फ नहीं है, उसके अंदर गहन रहस्य है कि आपको पक्का करना है कि आपको मुसीबत को परमानेंट दूर करना है या टेम्पररी दूर करना है। और एक जो परमानेंट दूर कर सकता है उसके पास हम टेम्पररी की अपेक्षा करके जाए तो हमें वही फल मिलेगा। अभी हम नमस्कार महामंत्र को इस भाव से अगर रटन करते हैं तो ज्ञानी कहते हैं कि इतने कम दाम में हीरे को मत बेच दे। ये तो बाई प्रोडक्ट है,
जब तू नमस्कार महामंत्र के रहस्य को जानेगा, तब जाके तुझे पता चल जाएगा कि नमस्कार महामंत्र हमारे लिए बिना मांग का मंत्र है। उसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं है। इसलिए तो उसको कहा गया है कि ये मांगनी विनानो मंत्र छे। मांगनी नहीं करवानी। हम मांगने से क्या मांगेंगे? हमारी लिमिट क्या है, हमारी विजन क्या है, हमारे पास सोच कितनी है। हम मांगेंगे तो ऐसा मांगेंगे कि जिसमें हमारा हीरा फिजूल में चला जाएगा। फिर भी ज्ञानी ने कहा है कि वर्तमान काल के जीव जो पीड़ित है, जो मुश्किल में है, उनको भी ऐसी समस्या का हल करने के लिए प्राथमिक रूप से एक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। हमें टालना नहीं है, निवृत्त करना है, निवारण करना है, ये भाव से ही करना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल से पीड़ित लोग कभी पूछते हैं कि इतने रहस्य में आपने ऐसा कोई रहस्य जाना है कि जो हमें तत्काल फल दे? तो ज्ञानी कहते हैं कि तुझे तत्काल फल चाहिए तो यही उपासना तू इस तरह से कर सकता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये रहस्य जब बताया तो उसमें उसकी मुख्यता तत्काल फल पाने से, मुक्त हो जाने से, अशुभ से मुक्त होने से शुभ में जाने की नहीं थी। उसकी भी बात तो यही थी कि तू शुद्ध में जाएगा, आत्मा में परिणत होगा। लेकिन ये नमस्कार महामंत्र अभी गुरुदेव ने बताया था हमें कि ये 5 पद जो है, ये 9 पद जो है, वो 9 पद में दिए गए जितने भी उपासक है हम, और हमारे सामने जो उपास्य है पंच परमेष्ठी, ये तत्वों का एक साइड में जो प्रभाव हमें मिलता है, जो बाय प्रोडक्ट है, उसको अभी हम अभी अजमा सकते हैं। तो पंच परमेष्ठी के पंच इष्ट तत्वों में अद्भुत शक्ति का भंडार छिपा हुआ है और उसके एक एक शब्द अनंत शक्ति से भरा है। तो हमें जो पहला शब्द है नमो अरिहंताणम, ये शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो त्रिलोक पूज्य ऐसे वितराग परमात्मा जो संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय है, उनका वर्ण के बारे में हमें बताया गया है कि उनका वर्ण श्वेत वर्ण है। और जब हम आयम्बिल के ओली में, 9 पद की ओली में उनका जिक्र भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दूसरे एंगल से बात है, वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। गुरुदेव ने फरमाया था कि हमारे जो कर्म है वो द्रव्य है, वो पुद्गल है, वो दृश्यमान है, वो अरूपी नहीं है, वो रूपी है। तो कोई भी पदार्थ एक ही पुद्गल क्यों ना हो, हर पुद्गल को अपना वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है और रूप भी है। तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, ये पांचों होने से उसकी जब ताकत उनके हिसाब से बाहर आती है तो बिल्कुल उनकी जैसी, उनकी विरोधी ताकत को हमें पैदा करनी होती है। अभी जब हम सब एक कोरोना से, कोविड से पीड़ित है तो सब चाहते हैं कि उसका ऑपोजिट इफेक्ट, उसकी वैक्सीनेशन मिल जाए या तो उसकी दवाई मिल जाए। तो ज्ञानियों के ज्ञान में ये वैक्सीनेशन भी मिली है, ये दवाई भी मिली है जो हमारे आदि व्याधि और उपाधि का रिलीफ करने के लिए, और उसका रिलीफ माने हीलिंग नहीं, लेकिन परमानेंट रिलीफ करने के लिए प्राथमिक रूप से उसके सिम्टम्स को भी दबाएगी और आंतरिक रूप से उसका हील करके, उसका पूरा पूरा नाश भी करके हमें पूर्ण रूप से मुक्त करेगी। तो ऐसे जो 5 वर्ण है उसमें ज्ञानियों के ज्ञान में ये आया है कि जो श्वेत वर्ण है उनके 2 प्रकार होते हैं। आप जानते हो कि श्वेत वर्ण होते हुए भी जो ड्रग बोलते हैं, वो ड्रग का भी वर्ण श्वेत है, कोकेन का। और हमारे लिए जो शक्कर है वो भी श्वेत है, लेकिन श्वेत होने से भी दोनों की आभा में उनसे जो ऊर्जा उठती है, उनका जो वेव्स है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो हम जिसको बोलते हैं ना भामंडल, यानी कि आभा मंडल, तो उसकी दोनों की विविधता होती है दोनों श्वेत, लेकिन उसका दोनों का आभा मंडल अलग रूप से होते हैं। तो इस तरह से जब श्वेत वर्ण के कर्मों का हमारे पास उदय चलता है, तब जाके ज्ञानियों के ज्ञान में ये आभा दिखाई दी थी कि कितनी नेगेटिव आभा वाले कर्म जो अशुभ कर्म है। तो कर्मों में 2 प्रकार के भाव है, शुभ और अशुभ। तो जब अशुभ कर्म उदय होते हैं तो उनकी अशुभ ओरा जो हमारी आत्मा के ऊपर छा जाती है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ज्ञानियों के ज्ञान का विषय न हो, उनको
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि कैसे कर्म उदय में होते हैं, तब जाके उनका प्रभाव मन ऊपर, शरीर के ऊपर और संयोग के ऊपर कैसे होता है। देखो, कर्म सत्ता हमारे संयोग को और शरीर को ही प्रभावित करती है। देखना, कभी किसी का बुरा हाल है बोले के तो क्या, किसका बुरा हाल है? उनका शरीर बुरी तरह से पीड़ित है, उनके संयोग बुरी तरह से पीड़ित है, लेकिन उसकी आत्मा काय मन भी योग है। हाँ, तो मन योग, वचन योग, काय योग को एक कर्म सत्ता प्रभावित करती है, लेकिन उसके आत्म योग को कर्म सत्ता प्रभावित नहीं कर सकती। तो आत्म योग में जो अपने पास शुभ कर्म है, उनका वर्ण भी श्वेत है, ये श्वेत वाले कर्म है, लेकिन उसका दो प्रकार है, एक शुभ और अशुभ। जब अशुभ श्वेत वर्ण वाले कर्म का उदय हो, तब उनका पूर्ण रीते नाश करने के लिए हमारे पास जो उज्जवल, प्रकाशित, तेजस्वी ऐसे जो सिद्ध अरिहंत परमात्मा के जो गुण है, जो उनका प्रभाव है, उसका इसलिए वर्ण श्वेत कहा गया है कि उनके नमो अरिहंताणम पद बोलने से, ये शब्द का प्रभाव आप जानते हो कि जब परमात्मा के मुख से पहली ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि उसका अर्थ में, शब्द में अगर आप अर्थ घटन करो तो माहणो होता है, और उसका ध्वनि का जो स्पर्श होता है वो प्रकृति के हर अंश को छूता है, और वो है अभयदान, माहणो माहणो। तो ऐसे शब्द के स्पंदन से या तो आंदोलन से, ध्वनि के आंदोलन से हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है, मन भी प्रभावित होता है, वचन भी प्रभावित होता है, और काया भी प्रभावित होती है। अगर ये न होता तो परमात्मा के संवत्सरण में एक नेवला और सांप, सिंह और गाय, वाघ और बकरी, ये कैसे साथ में बेच सकते? कौन उसको प्रसन्न रस में ले जाता है? ये परमात्मा के अतिशयों का प्रभाव है। तो ऐसे अतिशय वाले परमात्मा का अरिहंताणम उच्चारण करने से हमारे अंदर जो अशुभ कर्म वाला जो श्वेत वर्ण अशुभ रूप में उदय आया है, वो अशुभ के साथ उसका मर्म भेद हो जाता है। अशुभ कर्म के मर्म को भेदने वाला ये अरिहंत परमात्मा का श्वेत वर्ण वाला हमारा जो उच्चारण है, वो मनो उच्चारण हो, वचन उच्चारण हो, कोई भी हो, लेकिन भाव जगत में उसका भाव ये रहता है कि वो अवश्य प्रभाव देता है। जब हम एनेस्थेसिया लेते हैं तो चाहे या ना चाहे बेहोश हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे अशुभ कर्म बेहोश हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, और फिर एक धक्का देने से इसमें उपशम होता है। अगर उसमें आत्मार्थ सम्मिलित हो गया तो ज्ञानी कहते हैं पूरा मृत्यु भी हो सकता है। इसी तरह से इसका प्रभाव ये है, गुरुदेव ने फरमाया था कि जब अपने जीवन में कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए जिसमें हम जिम्मेदार न हो, अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो भी हम मुसीबत में आ गए। जैसे चंदन बाला देखो कि जिसकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी श्वेत वर्ण वाले, अशुभ श्वेत वर्ण वाले कर्मों के उदय से उनके ऊपर एक गुजर रहा था। और इस तरह से जितने भी महात्माएं हैं, महान जीव है, महान आत्मा है, अंतिम शरीर भी है, चरम भव है, तो भी उनके ऊपर जो समस्या आई, उस वक्त उसके अंदर जो नमस्कार महामंत्र का केंद्र भाव था, जो उसने पा लिया था अनंत जन्मों में साधना के बाद, उन्होंने ये पाया था कि अभी हमारी शरण में किसी में भी ताकत है हमें शरण देने की, तो सिर्फ हमारे अरिहंत परमात्मा ने है। तो अरिहंते शरणम पवज्जामि करके उन्होंने जो अंदर में जो ज्योत जलाई, उसके समय जो उनका भाव था वो नमो अरिहंताणम था। और इस तरह से आराधना करने से हमारे वर्तमान में बिल्कुल निर्दोष दिखते हुए, होते तो नहीं है निर्दोष, हम दोषित होते तभी कर्म उदय आते हैं, लेकिन वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देता कि इसमें मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या अपराध किया है। तो ऐसे काल में हमें व्यथित न होने की बजाय ये नमो अरिहंताणम ये पद की माला करनी चाहिए। उसमें हो सकता है तो हम श्वेत वर्ण का पारा लेके, मणका लेके, श्वेत धागे से बनी ऐसी माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस वक्त हमें 12 माला जो अरिहंत परमात्मा जी को
और सिद्ध परमात्मा ये सबको जितने भी उनके गुण है उनके साथ जोड़ना होगा। ऐसे कहा गया है कि कलो त्रिगुणा प्रोक्ता, ये कलयुग है, ये अधूरा काल है, ये दुष्म काल है। तो उसके अंदर एक बार बोलने से हमारी जो अंदर की वृत्तियां है वो केंद्रित नहीं होती है, मन वचन काया के योग का संकलन नहीं होता है, उनका केंद्रभूत होना हमारे लिए जरूरी होने से हम उनका 3 बार उच्चार करते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो उच्चार करना है वो सब 12 माला हमको फेरनी है, लेकिन उसको 3 बार करने से हम 36 दिन तक उसकी आराधना करेंगे। क्या करेंगे? 12 माला रोज की करनी है, लेकिन उसको 3 गुना करके हमें 36 माला इस तरह से ही नमो अर्हंताणम पद की करनी है। और ये आराधना 36 दिन हम 12 माला 36 दिन तक करेंगे। और नमो अर्हंताणम पद उसको कब करना, तो उसके बारे में भी ये बताया गया है कि अगर हम पहले प्रहर में सूर्योदय से करीब 3 घंटे के अंदर कर ले तो अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। और एक प्रहर में भी, पहले प्रहर में नहीं हुआ तो दिन के 11 बजे तक अगर कर सकते हैं तो उनका फल, जैसे हमारे पास जो सूरज की किरणें आती है, इसमें जितने अल्ट्रा वायोलेट आदि जो रेज है उसका भी प्रभाव धीरे धीरे करके बदली करता है। सुबह ज्यादा होता, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके कम होता जाता है, फिर ऐसे प्रभाव वाले किरण उसमें से निकलने लगते हैं। तो इस तरह से 36 दिन तक रोज की 12 माला नमो अर्हंताणम पद की करना। और उस दिन अगर बन पाए तो श्वेत भाव रखने के लिए हमारा सराउंडिंग भी, हम श्वेत वस्त्र हो पाए, श्वेत आसन हो जाए, श्वेत माला भी हो जाए, तो ये हमें पूरक रूप में है, ये अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन हमें जैसे आप सामायिक लेने के बैठते हैं तब बोलते हो कि भाई रेडियो बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, बच्चों को बोलते हैं प्लीज शांत रहो, क्योंकि हम इतने ताकत वाले नहीं है। हमारा बहिर्मुख वृत्तियां को हमें केंद्रित करने के लिए कुछ ये उपकारी तत्व का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से जिसने भी ये नमस्कार महामंत्र का नमो अर्हंताणम पद का एक जाप किया, इसका भी कष्ट का दूर होना इतिहास के पन्नों पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों का नाम के रूप में दिया गया है। तो दूसरा पद जो है वो सिद्ध पद है। तो सिद्ध का वर्ण लाल है, और लाल वर्ण के ऊपर ये सिद्ध परमात्मा के लिए कहा गया है कि लाल वर्ण से संसार में भी इसका महत्व मैं दिखाऊं तो आपको लगेगा कि मेरा कल का स्वाध्याय भी इसमें खत्म हो जाए तो भी पूरा नहीं होगा। तो आगे हम चलते हैं कि संसार पूरा भयभीत है। देखो हम भय के आतंक से कितने मारे हुए हैं। देखो हमारी कोई भी साधना, हमारी कोई भी आराधना, हमारा व्रत तप जप सब अभी भय के आसपास घूम रहा है। हमारा जो अनंत कर्म का नाश करने वाला जितने भी आराधक ज्ञान दर्शन चारित्र तप है वो वर्तमान में अंदर के दौर से जुड़ चुका है। बस पहले है ना ये इससे मुक्त हो जाए ना, ये संसार में शांति हो जाए ना, ये ऐसा बोल के हम अपने भय संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे भय के माहौल में यानी कहते हैं कि जिसने भी सिद्ध का शरण लिया ये संपूर्ण रूप से परिमुक्त है, संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। जो अपुनरावृत्ति, जिसको वापस कहीं वही गतियों में, वही दुखों में, आदि व्याधि उपाधि में जाना नहीं होगा, ऐसी परिपूर्ण ताकत ही हमें भय मुक्त कर सकती है। तो उसके लिए हमें उसकी आराधना करती है कि भय से मुक्त होने, जब भय बीत हो जाए, हम संसार में एक भी जीव भय संज्ञा से मुक्त नहीं है, लेकिन मनुष्य में तो बुद्धि साथ में जुड़ जाती है। जब एनिमल तिर्यंच उसके सामने भय आता है तो उसको उसकी चिंतना नहीं होती है, वो संपूर्ण रूप से भयभीत ही है। लेकिन हम तो तर्क से कई चीजों को साथ जोड़ के ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो भय को दूर करने के लिए और मुसीबत से, हताशा से बाहर आने के लिए यानी कहते हैं कि इसमें भय से ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे कहा गया था कि एक बार किसी यमदूत ने 500 जीवों को मारने की इजाजत लेके आए थे, लेकिन जब गांव से निकले तो 50,000 को मार के लेके जा रहे थे। उसको पूछा गया कि तुमको तो 500 की इजाजत थी, 5,000 जीव को क्यों मारा तुमने? तब उसने कहा हमने नहीं मारा है, 500 को तो
भाई ने मारा है, सिर्फ 50 ही मृत्यु से मरे हैं। इस तरह से मारे भाई के हम मर रहे हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए हम लाल रंग के मणका वाली माला लेके, लाल वस्त्र, लाल आसन आदि करके 8 गुण के धारक ऐसे सिद्ध परमात्मा, उनके लिए 24 दिवस तक ये माला करेंगे। माला रोज की करनी है, लेकिन उसमें ज्ञानी कहते हैं दिन को बढ़ाते जाना है। तो इस तरह से उसको हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके ये माला करेंगे। और हर एक माला में आपका ध्यान माला के ऊपर रहेगा, मुद्रा उसके साथ, और हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे ही रखेंगे। और उसमें ये उंगली से, दूसरी वाली जो उंगली है उनसे माला के मणके घूमेंगे। और आपको ये सिद्ध पद की माला करने से, लाल वर्ण का ध्यान करने से आपके मन से पूरा भय का नाश होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है आचार्य पद, उसके लिए कहा गया है ये पीले वर्ण का है। तो पीत वर्ण, ये पीत वर्ण का पुद्गल ऐसा है कि जो अशुभ रूप में उदय होता है तो हमारे लिए विटंबना, डिलेमा, ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि जिसमें क्या करे क्या न करे। ऐसी स्थिति में हमें सहारा देता है तो आचार्य पद सदा सहारा देता है। आपने कलर के बारे में और से भी कई बार कई बहुत सी बातें सुन चुके हो, इसका मैं संक्षेप करती हूँ। तो ऐसे जब हम मुसीबत में फंस जाए, आगे जाए पीछे जाए, इधर जाए उधर जाए, कब रास्ता न दिखे, ऐसे डिलेमा के टाइम में आचार्य भगवान को आज्ञा चक्र में लाके नमो आयर्याणम पद की माला करने से, और ये माला करते वक्त हमारे मन में उसके 36 गुण है। तो उसके लिए हमको 108 दिन तक ये थेरेपी है, यहाँ जो वैक्सीनेशन 1 साल तक चलती है, उसी तरह से ये थेरेपी अगर हमने ज्यादा से ज्यादा दिन 36 गुण है, उसके 108 होते हैं। तो यहाँ तक अगर हमने ये साधना कर ली तो फिर जाके हमारे अशुभ वर्ण वाले, ये लाल हो, सफेद हो, येलो हो, ग्रीन हो या ब्लैक हो, ये 5 वर्ण, उसमें से कोई भी कर्म हो तो उसका उदय होते वक्त ये थेरेपी हमारे उन वर्ण की ताकत को कम कर देगी, इतना कम कर देगी कि जैसी वैक्सीनेशन लेने के बाद कई लोग तो वापस आते ही नहीं है, उसी तरह से ये भाव रेसिपी है, ये भाव वैक्सीनेशन है। तो उसको हम आराधना के लिए जा रहे हैं। तो 36 आचार्य जी के गुण होने से 108 दिन तक ये माला हमें करनी है। तो उसमें हम 10 माला नमो आयर्याण पद की करेंगे। दूसरे दिन हमने सिद्ध पद की 10 माला की थी। पहले दिन हमने नमो अरिहंताणम पद की जो श्वेत वर्ण की माला की थी। अभी तीसरे दिन हम आयर्याणम की माला करेंगे और आपको अनुभव होगा। विश्वास करो, श्रद्धा करो आपके गुरु भगवंत को। ये संसार में आजकल सबको फैमिली कंसल्टेंट, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, ये सब है, टैक्स कंसल्टेंट भी है, लेकिन आध्यात्मिक कंसल्टेंट कोई नहीं रखे। मैंने चंचला जी से कहा था कि चंचला बेन, वो पूछ रही थी कि ये काल में हम किसको पूछने जाए। पहले तो था, तो मैं बोली आपको गुरु के पास जाना चाहिए। आपने गुरु को रख तो कि हम जाते हैं तो गुरु हमें पहचानते भी नहीं है, आपने पहचान नहीं रखी है। मैंने कहा कि आप बार बार जाते होते, या तो उनके साथ आपका भावात्मक भी कनेक्शन होता होगा, तो उसको जरूर अपने आध्यात्मिक गुरु को सामने रखना है। तो उनको सेवना, उसकी सेवना करनी पड़ेगी। आप अपने रिलेशन को भी सेवते हो, अपने बच्चों के साथ भी रिलेशन रखनी है तो आप उसको कांटेक्ट में रहते हो। हमने अभी वर्तमान काल में गुरुओं का कांटेक्ट छोड़ दिया है और हम बाकी के सब कांटेक्टों के लिए तन मन धन सब न्योछावर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक गुरु की बात आती है, राहबर की बात आती है, तो हमारे पास उसका महत्व कम होता जाता है। तो अगर आपके साथ कोई गुरु है, नहीं है तो मन में स्थापित करो, नहीं है तो आचार्य भगवान के गुण को स्थापित करो, और वो आपकी आज्ञा चक्र में आ जाएंगे और आपको ऐसे रास्ता दिखाएंगे कि जैसे आपका काम निकल जाएगा। इसमें कथाएं तो बहुत है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। तो हम अभी चौथे पद में जा रहे हैं। उपाध्याय भगवान, इसका वर्ण ग्रीन है, हरा है, उसमें क्या तकलीफ है? हरे वर्ण का उदय होता है, सब हरा भरा हो जाता है। गुजराती में कहे लीला लहर, तो ज्ञानी कहते हैं ये लीला लहर ज्यादा नुकसानकारक है। काड़ो केर, तो काला वाला कर्म है, उसमें तो नुकसान होता है। तो हम उस समय तो थोड़े धार्मिक हो ही जाते हैं,
लेकिन जब लीला लेर हो जाता है तब जाके हम धर्म को भूल जाते हैं, हम हवा में उड़ने लगते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं। जैसे हमको लगता है कि आजकल हमारे पास सब कुछ है, अभी हमें धर्म कर्म की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ समय आता है। पहले तो छोटेपन में जब आया ना, तो उस समय तो हम अज्ञान थे, लेकिन अभी भी यानी कहते हैं कि रोज हरे वर्ण की जो माला है वो आपको पुण्य के उदय में भी कंट्रोल करके रखेगी। जब आपका अशुभ पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का उदय हो जाता है, तो आपसे पुण्य के उदय में भी भोग विलास इतने अशुभ कर्म बंधेंगे कि आप वहां से छूटना भी। ये ब्रह्मदत्त को जो पुण्य उदय आया, और उस वक्त उसके सामने गुरु नहीं थे, उसने धर्म छोड़ दिया था। निदान करते वक्त उसकी आराधना जो निष्फल हो चुकी थी, उस समय उसके सामने पंच परमेष्ठी के पद नहीं थे, तभी जाके निदान होता है। जब हम पंच परमेष्ठी से नाता तोड़ देते हैं, तब जाके ही हमारे अशुभ कर्म बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मदत्त ने पुण्य के उदय में जो चक्रवर्ती नियाण कड्डा जो निदान से बंधे हैं, उनका अंत नरक में चला। अनुत्तर काम भोग भोगने से अनुत्तर वाली नरक मिल जाती है। तो इसमें हमें सावधान रखने के लिए परमात्मा ने हमें कहा है कि जब पुण्य का उदय हो जाए ना, मत होना, पागल मत होना, अंध मत होना। उस समय तू अवश्य रूप से नमो ओजायाणम पद की माला करनी होगी। आपको उसके गुण 25 है, तो उसको 75 दिन 75 डेज हरे वस्त्र, हरे आसन, हरे रंग की माला, इससे रोज की 12 माला करनी है। उस वक्त भी पूर्व दिशा की तरफ मुख रहेगा। और ये माला अपनी छोटी स्मॉल अंगुली जो है, जिसको हम पानी तत्व बोलते हैं, ये पृथ्वी, ये तत्व है पृथ्वी का, ये है पानी का, अग्नि का, वायु का, आकाश का। इस तरह से ये वर्णों के साथ तत्व भी जुड़े हैं। तो इसमें हमें ये उंगली से माला फेरनी है। अगर न बन पाए, आर्थराइटिस वगैरह हो, तो आप हर माला ये उंगली से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बन पाए तो इसका ध्यान रखना है। तो इसकी रोज की 12 माला करके पूर्व दिशा की ओर मुख करने से आपको ये समय में आप मान अपमान में और समता में निराभिमानी होके आक्रोश परिषद जीतने के लिए आप उस समय समर्थ हो जाएंगे। वरना आपके पास धन है, सत्ता है, साहिबी है, तंदुरुस्ती है, जवानी है, ये सब होने से हम मत हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को राहबर बन के आप ये सिखाओ कि आपको रोज एक माला, फिर ये आप इतना दिन तक कर लो, एक आपको जितने दिन इसमें बताए हैं वो कर लो। बाद में आप रोज की सिर्फ एक नवकार वाली करो। ये नवकार वाली में 5 पद सम्मिलित है, लेकिन उसका ये थेरेपी के रूप में है। तो हमने बताया है कि इस काल में आप थेरेपी ले लो, आपके हर प्रकार के आदि व्याधि उपाधि का अंत होने के बावजूद भी आपको संसार से मोह नहीं बढ़ेगा, आप उसमें आसक्त नहीं हो जाओगे। तो अंतिम पद है वो है नमो लोये सव्व साहुणम। इसका वर्ण काला है। ये काला वर्ण अशुभ ऐसे कहा गया है कि उनके साथ अशुभ तत्वों को एक खिंचाव आता है, एक आकर्षण होता है। लेकिन ये काला अशुभ वर्ण वाला जो उदय है वो कर्म के साथ होता है। ये शुभ वर्ण भी नमो लोये संव साहुणम, ये लोक में सर्वश्रेष्ठ जो 5 पद है, उसमें वर्तमान में तो हमारे सामने जो मौजूद है वो सर्व साधुओं के लिए हम ये पाला गिनते हैं। तब जाके हमारे काले वर्ण वाले अशुभ कर्मों का समन हो जाता है। सिर्फ उपशम नहीं, समन भी हो जाता है और दमन भी हो जाता है और अंत भी हो जाता है। तो उसका 27 गुण होने से आप 81 डेज तक ये माला एक बार कर लेनी है। और इसके लिए आप रोज की 10 माला गिनो, और मध्यमा अंगुली जो मध्यम की अंगुली है उससे आप ये माला कर सकते हैं। और ये माला रोज की 10 गिनने से, और आपका मुंह उस वक्त कहा गया है सिर्फ कि उसमें आपका मुंह दक्षिण दिशा यानी के साउथ की ओर रहेगा। ये रहस्य ज्ञानी जानते हैं, गुरु भगवान जानते हैं। तो उसमें जिस प्रकार की आराधना का भाव हमें दिया है, इस तरह की आराधना करने से हमारे अनंत कर्मों का हम उपशम कर सकते हैं। और उपशम करने के बाद उपशमिक स्थिति में हम उसका नाश करेंगे। ये नाश करने के वक्त हमारे लिए ये देखना है कि ये नमस्कार महामंत्र
कैसे वर्क करता है। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पन्नासणो ये मंगलानम च सवेसिम पढ़ मम हवे मंगलम, ये भी चूली का है। और इसके लिए ज्ञानियों ने बताया है कि ये हमारे लिए एक मंगल ऐसा है कि जिसमें हम ये सब नवों को सम्मिलित करके हम उसको कहेंगे कि ये हमारे लिए ये कलश रूप है, ये पंच कलश जिसको कहते हैं, ऐसे कलश को ज्ञानियों ने बताया है। तो हमारे निश्चित सूत्र में इसको नमस्कार महामंत्र को चुलिका के 2 पद मिला के, चुलिका के जो 2 पद है वो उसमें 4 पद है, उसमें पहले 2 पद है वो दुष्कृत की ग्रह वाला है, और तीसरे जो है वो अनुमोदना और सुकृत की अनुमोदना के है, और चतुस्मरण गमनात्मक जो अपने 5 पद है। तो चतुस्मरणा उसके लिए 5 पद, दुष्कृत की ग्रह के लिए 2 पद, और सुकृत की अनुमोदना रूप जो 2 पद है, इन सबको मिला के हमारे जीवन में ये ज्ञानी कहते हैं कि हम इसके आगे ये जितनी भी आराधना करनी है उसका प्रारंभ इस तरह से कर सकते हैं, और उत्कृष्ट अनुमोदना करने से ये हमारे अनंत कर्मों का नाश करेंगे। तो ये नमो पद में क्या क्या छिपा है उसको मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ मंगल है, नमो बीज मंत्र है, तो उसमें तीनों तत्व का माने देव, गुरु और धर्म तीनों का समावेश हो जाता है, और पाप का प्रनाश करता है, मतलब पाप को दूर नहीं करता है, पूर्ण रूप से मर्म भेद कर से डी रूट करता है। एक नमस्कार महामंत्र ऐसा है कि जो डी रूट कर सकता है। और 5 तीर्थ जो है हमारे लिए, वो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वो उन 5 तीर्थों की हमारी पूर्ण रूप से यात्रा भी हो जाने से तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और हमारे लिए 2 ही गुण है, राग से और दोष से मुक्त होना। तो ये दोनों गुण की राग को दूर करता है, दोष को दूर करता है, और वितरागता को प्राप्त कराता है, और भक्ति और विरक्ति दोनों को एक साथ में अनुभूति करा सकता है ये नमस्कार महामंत्र। और इस तरह से ममम मम मारू मारू मारू, मेरा मेरा मेरा, यानी कहता है मेरा मेरा करेगा वो मरेगा, तेरा तेरा करेगा वो तिरेगा। इस संसार में क्या मेरा है, यानी कहते हैं कि नमस्कार मंत्र करने से मम का नाश हो जाता है, तो मेरा मेरा करना छूट जाएगा, और ये परमात्मा सब कुछ तेरा, इतना करने से मान गालयति भयात स्वार्थात अहमत्व ममत्व भावात, मतलब जो ममत्व का, स्वार्थ का, अहम का, सबका नाश कर दे, उसका गल जाना, यही मंगल है। तो अर्हंताणम, फिर उसमें हम ऐसे बोलते हैं नमो अर्हंताणम, तो उसमें आज्ञा भी समा गई है कि आज्ञा कैसे, तो मैं अर्हंताणम, अर्हंत आणम, सिद्ध आणम, आयरी आणम, उवज आयणम आणम आणम, और लोये सव साहू आणम। तो शब्द को एक बार करके उसमें प्लस रख दो, तो हम अर्हंत आणम, सिद्ध आणम, आयर्य आणम, उवजाय आणम, नमो लोये सव साहुणम आणम, ये मंत्र होने से 5 आज्ञा को नमस्कार हो जाता है। इसमें से अभी पहले नाम गया, तीर्थंकर के नाम नहीं है, सिद्ध के तो नाम होते ही नहीं है, आचार्य का नाम नहीं है, उपाध्याय का नाम नहीं है, साधु का नाम नहीं, फिर उसमें से शब्द भी गया, उसमें आज्ञा ही रही। अब पहले अरूपी की ओर हम जा रहे हैं, अज्ञात की ओर हम जा रहे हैं, तो उसमें आज्ञा को नमस्कार हो गया, और उसमें नवो तत्व का ध्यान होता है। कैसे होता है कि सिद्ध परमात्मा ये जीव तत्व के रूप में है, जो अर्हंत परमात्मा है वो पुण्य तत्व, सिद्ध परमात्मा जीव तत्व के रूप में है, अर्हंत परमात्मा पुण्य तत्व के रूप में है, और आचार्य भगवंत वो संवर तत्व के रूप में है, उपाध्याय भगवंत वो निर्जरा तत्व के रूप में है, और साधु भगवंत जो है वो हमारे लिए मोक्ष तत्व का प्रतीक है। तो ऐसा करने से ये नमो पद हमारे पास 6 बार आता है, नमो अर्हंताणम में 5 पद, और ऐसो पंच नमोकारो इसमें 6 बार, ये 6 बार होने से हमारे पास 5 इंद्रिय और छठा मन, ये सबके साथ जुड़ के हम नमो करके अर्पित हो जाते हैं। इसमें अष्टांग योग भी समाये है, उसका कथानक लंबा चलेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान और समाधि। ये पातंजल का योग सूत्र है, उसमें बताया है। हमारे यहाँ इसको 8 दृष्टि में समा लिया है। तो ये 8 दृष्टि हमारे लिए इसमें समा जाती है। तो उसमें ये करने से हमारी आत्मा के सम्यक के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। नमस्कार महामंत्र से सम्यक के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और गति चतुष्टयी थी मुक्त करा के, गति चतुष्टयी माने चारों गति, उसमें से मुक्त करा के अनंत चतुष्टयी, अनंत चतुष्टयी, अनंत चतुष्टयी किसको बोलते हैं आप? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये जो अनंत रूप में है वो हमारी आत्मा में आविर्भाव करा के प्रकट करते हैं। ऐसे लक्षणों को नमस्कार महामंत्र से ही हम पा सकते हैं। और उत्कृष्ट अनुमोदना है और उत्कृष्ट गर्हा है। उत्कृष्ट अनुमोदना उत्कृष्ट पदों की और गर्हा किसकी की? सव पाव पणासणो। और गर्हा रूप जो पाप है उनका प्रनाश करने वाला ये हमारे लिए अमृत क्रिया बन जाता है। तो हमारे लिए जो ज्ञानियों ने बताया है ये पंच कलश, पंच अमृत कलश जैसे है। तो ऐसे पंच कलश को पाने वाला, पंच कलश से तिराने वाला, पंच कलश से मुक्ति कराने वाले ये नमस्कार महामंत्र का मैंने जो भी आपको जिक्र किया वो तो बिंदु के रूप में है। उसके पास आप अभी अश्रद्धा मत करना, चिंता मत करना, सिर्फ इतना सोचो, इतने ज्ञानियों ने इतने कालों से, अनादिकाल से जिसका रटन स्मरण आराधन करने का अनुभव किया है, कर रहे हैं और करने वाले हैं, ऐसे त्रितत्व को एक बार अपनी आत्मा को हमारे आत्मा में स्थिर करा दो। मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। अरे कोरोना तो क्या, 16 रोग जिसके शरीर में एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं उनका भी संपूर्ण रूप से सही करने की ताकत आपको अभी सब कुछ क्या चाहिए? झटपट चाहिए, इमीडिएट चाहिए। आप इसको म्यूट नहीं कर सकते हो। कर्म के उदय को म्यूट करने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। यानी कहते हैं कि ये म्यूट होगा, इसकी बजाय हमको स्टॉप करना है। तो अनादि के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ के धर्म ध्यान के साथ जुड़ने से ये प्रभावित मंत्र प्रभाव अवश्य देगा, देगा और देगा। लेकिन हमें भिक्षुक नहीं बनना है, आराधक बनना है। भीख में मिला हुआ ये तो किसी का दिया हुआ है, लेकिन अपने आप में जो पड़ा है उसको प्रकट करना है। हम भिखारी नहीं है, हम शहनशाह के शहनशाह, राजा महाराजा के भी महाराजा है। हम चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती है, इंद्रों के भी इंद्र है। क्योंकि हमारे आराध्य पंच परमेष्ठी वो देवेंद्रों से, नरेंद्रों से, अहमेंद्रों से सबसे पूजित है। ऐसे एक की शरण में जाने से ऐसे कहा जाता है कि नमस्कार महामंत्र की जो अधिष्ठायिका देवी है उनके नीचे 1008 देवियां उसकी सेवा में है। त्रिभुवन स्वामिनी जो बोलते हैं ना, त्रिभुवन स्वामिनी, तो त्रिभुवन स्वामिनी एवी देवी ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई है। आत्मिक रूप से अपनी आत्मा में ही ये सब शक्तियां छिपी है। उनको उजागर करने के लिए हम नमस्कार महामंत्र का आराधन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये परमात्मा के ज्ञान को समझते समझाते मंदमति के कारण, अल्प बुद्धि के कारण, धारणा दोष के कारण या कोई गलती जीभ से हो गई हो, ऐसे भावों से कम अधिक या विपरीत प्ररूपणा हो गई हो, तो अरिहंत अनंत केवली भगवंत गुरु भगवंत आत्मा की साक्षी से, सकल संघ की साक्षी से तस्समिच्छामि दुक्कडम।